दोस्तों आज है 30 जुलाई। 30 जुलाई का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह 10 क्वेश्चन का मैं संग्रह आपके लिए तैयार किया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पहला है, किस देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा का प्रतिबंध और भारी जुर्माने लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सऊदी अरब। क्योंकि सऊदी अरब ने अपने देश के नागरिकों को रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने पर चेतावनी जारी की है। उसने ऐसा कोरोना वायरस के चलते उसके वेरिएंट पर काबू पाने के उद्देश्य से ऐसा किया है। यदि उनके नागरिकों ने यात्रा की तो 3 साल यात्रा करने पर उनके लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब देश ने कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए जुर्माना और प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। हाँ जी हाँ दोस्तों 28 जुलाई को, नोट कर लीजिए 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है, इसे हेपेटाइटिस बी कहते हैं। ये हेपेटाइटिस वायरस बी की वजह से लीवर इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इसे पूरी दुनिया से दूर करने के लिए, हेपेटाइटिस बीमारी को दूर करने के लिए हर साल प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन 3 है, देखते हैं, भारत की किस महिला खिलाड़ी ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है प्रिया मलिक। इसका सही आंसर है प्रिया मलिक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी ओलंपिक गेम में मीराबाई चानू ने हैवी विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करके स्वर्ण पदक जीता है। उसी के साथ साथ अभी हंगरी में भी विश्व कैडेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसमें कि हमारे प्रिया मलिक ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीत करके अपने देश का नाम रोशन किया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अमेरिका ने भारत की कोविड-19 टीकाकरण प्रोग्राम के लिए कितने करोड़ रुपए की डॉलर की सहायता राशि की घोषणा की है? देखो इसमें 4 ऑप्शन है, 3 करोड़, 10 करोड़, 2.5 करोड़ और 5 करोड़। तो उसमें आपको लगाना है 2.5 करोड़ डॉलर। अमेरिका ने भारत, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हमारे देश में क्या पूरे विश्व में कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से लोग बहुत भारी मात्रा में संक्रमित हो रहे हैं। इसलिए अमेरिका ने हमारे देश की सहायता करने के लिए 2.5 करोड़ डॉलर राशि की घोषणा भारत के लिए की है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। गेट 2022 की परीक्षा में 2 नए विषयों को शामिल किया गया है। इन विषयों का नाम क्या है? तो आपको ये जानकारी होना चाहिए दोस्तों कि अभी गेट 2022 गेट की जो परीक्षा होती है इंजीनियरिंग से संबंधित है। गेट का मतलब होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो कि फरवरी माह में होगी। और इसमें 2 नए विषयों जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग और नावल आर्किटेक्चर को शामिल किया गया है। ये नावल आर्किटेक्चर एक्चुअल में मरीन इंजीनियरिंग से संबंधित सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन 6 देखिए, अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा किन गांग को। इसका सही आंसर होगा किन गांग को। अमेरिका में क्या हुआ, चीन में नए राजदूत किन गांग को नियुक्त करने का उद्देश्य ये है कि अमेरिका और चीन में बढ़ते हुए तनाव को दूर करना है। तो ये जो अब नए राजदूत जो चीन के हैं किन गांग, उन्होंने अपने कार्यभार संभालने के लिए वाशिंगटन पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? किस राज्य सरकार ने? हाँ जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार में अभी असम सरकार ने, क्योंकि असम में बांस का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है, इसलिए उससे संबंधित इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना असम सरकार ने की है, ताकि बांस के उद्योगों को आगे बढ़ाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी वर्तमान में पेगासस एक चर्चित विषय है, ये क्या है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अक्सर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आप लोगों को याद होना चाहिए पेगासस क्या है, इसकी अच्छी जानकारी आपको होना चाहिए। तो दोस्तों ये पेगासस क्या है, एक
मोबाइल फ़ोन हैक करने की एक टेक्निक है। इसका उद्देश्य है हमारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा को लोगों से, यदि कुछ संभावित लोगों से इनके ऊपर लोगों पे नज़र रखने के लिए, है ना, जो कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा ना पहुंचाएं, इस उद्देश्य से पेगासस टेक्निक का यूज़ करके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले संभावित लोगों को नज़र रखने के उद्देश्य से ये एक ऐप बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 में। अभी कौन सा राज्य कोरोना संक्रमण के खतरे में सबसे ऊपर है? हाँ, अभी आज के समाचार या 2-3 दिन के समाचार में आप लोग देख रहे होंगे कि केरल में फिर से कोरोना संक्रमण तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो केरल राज्य जो है अभी हमारे देश में कोरोना केस में सबसे ऊपर है। लगभग 51% कोरोना संक्रमण की दर पूरे देश में सबसे ज़्यादा यहाँ भी केरल में भी है। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल पूरा होने की खुशी में भारत सरकार ने किस भाषा को एक विषय का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है? तो अभी भी नरेंद्र मोदी ने सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल पूरा होने की खुशी में सांकेतिक भाषा को एक विषय का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन का एक संग्रह लेकर आया। आशा है आप लोग इसको पढ़ करके लाभान्वित होंगे और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।